नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर से राबड़ी देवी के तरफ से जो शब्द का प्रयोग किया गया है उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। साफ तौर से उनका कहना है कि जो शब्द का प्रयोग राबड़ी देवी सदन के अंदर किए हैं वो कहीं से उचित नहीं है। ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यही नहीं, जिस तरह से सदन के कार्रवाई के दौरान अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने राबड़ी देवी को अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे राबड़ी देवी भी काफ़ी आहत हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार में महिलाओं का हनन हो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है और महिलाओं को अनपढ़ कह के अपमानित किया जा रहा है। साफ तौर से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि मैंने ऐसे शब्द सुने ही नहीं, जो कि सभी के सभी सदन में मौजूद थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि मैंने इस शब्द को नहीं सुना है। पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। चर्चा हो रही है, आप भी देखने जाएंगे क्या? देखने हम फिल्म से बहुत शौक रखते नहीं हैं, इसलिए देखने जाएं या ना जाएं कोई इशू नहीं है। कभी मौका मिलेगा देखेंगे, नहीं मौका मिलेगा नहीं देखेंगे। चर्चा बहुत है कि फिल्म सामाजिक है और जो घटना घटी है उसको देखना चाहिए लोगों को। टैक्स फ्री हो रहा है, फिल्म हो चुका है बिहार पता नहीं, हमको उस फिल्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है और फिल्म देखने में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए हम इसको अलग से बहुत कोई उस रूप में लें, इसकी कहाँ जरूरत है। अच्छा, आज सदन में हुआ उसको किस तरह से देखते हैं? सदन में कुछ बात होती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, प्रतिक्रिया होगी तो उस रूप में हो रही है। राबड़ी देवी जी का स्टेटमेंट किस तरह से आप देखते हैं? राबड़ी देवी जी का स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए हमने कहा कि कुछ होगा तो प्रतिक्रिया भी होगी। राबड़ी जी ने जिस तरह से बात कही तो स्वाभाविक है उसके खिलाफ प्रतिक्रिया। वो आरोप लगा रही हैं कि महिलाओं का अपमान किया गया है, अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है सदन में। नहीं, ऐसा तो हम लोग ने नहीं देखा है कि अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। पता नहीं किस रूप में वो बता रही हैं। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो हमको लगता है कि प्रोसीडिंग से बाहर करने का इस तरह के शब्द के लिए खुद ही आसन से आदेश होता है, लेकिन अब इसकी जानकारी हमने तो नहीं सुना है ऐसा जो बता रहे। सभापति आप लोगों को बुलाए थे सर, क्या कुछ बातें हुई थी? क्या बात हुई उसमें सब कुछ बाहर बताने की जरूरत क्या है। ठीक है। होली है सर, क्या संदेश देंगे? चलिए, होली की सब लोगों को शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना। लोग शांतिपूर्वक अमन चैन से खुशी मनाएं, खुशी का त्यौहार है। 2 साल के बाद कोरोना के बाद मौका मिला है तो खुशी मनाएं मिलजुल कर भाईचारा के साथ। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहे हैं। जेडीयू के एमएलसी हैं और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अशोक चौधरी का जो है समर्थन करते हुए कहा है कि राबड़ी देवी जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो सही नहीं है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लड़ाई झगड़े का अगर बात है तो आपस में हो सकता है। सदन में कार्रवाई के दौरान ये यहाँ पे जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं। जो भी मुद्दा रहता है वो सदन में सवाल जवाब के दौरान किया जाता है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने जिस तरह से महिलाओं का अपमानित होने की बात कह रहे हैं तो मैंने तो ऐसा शब्द को सुने ही नहीं, तो उस पर क्या जवाब दूँ। साथ ही साथ उन्हें होली को लेकर के भी पूरे देशवासियों को भी बधाई दी है और कहे हैं कि 2 सालों के बाद एक खुशियाँ लौटी है। हमारी तरफ से पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को होली की बधाई है। और काफ़ी उन्होंने सावधानी पूर्वक होली भी मनाने की बात कही है कि सावधानी पूर्वक ही होली मनाएं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।